हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए सॉल्व करना है हमें। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हम इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक मेन चीज़ होती है, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए और डिनोमिनेटर को सेम करना आना चाहिए, जो हम अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट है 2 - 3/5, यानी कि 2 में से हमें माइनस करना है 3/5 को। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये तो है होल नंबर और ये है फ्रैक्शन। तो होल नंबर को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम उसके नीचे लगा देते हैं 1, यानी कि अब हमें क्या करना है, 2/1 में से माइनस करना है 3/5 को। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको एलसीएम लेना है 1 और 5 का, 1 एंड 5 का, जो कि होगा 5। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए 5 और 1 लिखिए और 5 के टेबल में 1 पे आता है और ये 1 एज इट इज और ये 1, 5 1 जा 5, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो मेन है कि डिनोमिनेटर को सेम किस तरीके से किया जाता है। सो देखिए, अब सबसे पहले पहला फ्रैक्शन उठाइए जो कि है 2/1। अब डिनोमिनेटर को क्या बनाना है हमें, 5। तो डिनोमिनेटर में लिखिए 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से लिख दीजिए। अब नीचे देखना है 1 के टेबल में 5 कितने पे आता है, 5 पे, 1 5 जा 5। तो जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये आ गया 10/5। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 5 ही है, तो इसको हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 2/1 को रिप्लेस कर दीजिए 10/5 से और माइनस 3/5 एज इट इज़। और जैसे कि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो आप नीचे ऐसे 5 लिख दीजिए और 10 - 3 होता है 7, 7/5 जो आ गया हमारा आंसर एज इट इज। नीचे डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि 5 - 5 आप 0 लिख देंगे, ठीक है। 5 आपने एलसीएम लिया है तो वो इसी तरीके से यहाँ पे आएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे भी 4 + 7/8 है, 4 के नीचे लगा लीजिए 1, और 1 और 8 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 8 और 1 का एलसीएम होगा 8, आप निकाल के देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो पहले 4/1, यहाँ पे तो 8 ही है, लेकिन अब 4/1 को 8 कैसे बनाया जाए डिनोमिनेटर में। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आएगा। 1 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 पे, तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई। 4 8 जा 32। तो अब रिप्लेस कर देंगे 4/1 को 32/8 से और प्लस का साइन, और 7/8 में तो डिनोमिनेटर 8 है ही, तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दीजिए 32 + 7 विच इज़ 39/8। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 39/8। देखिए एलसीएम लेना आ गया और डिनोमिनेटर को सेम करना आ गया, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखना है जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होता है वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। सो अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3/5 + 2/7, ठीक है। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर अलग है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे यदि आप, तो पहले 5 1 जा 5 और 7 एज इट इज़ नीचे आ जाता है, और फिर 7 1 जा 7, 5 7 जा 35। तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 35। अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे पहले पार्ट में बताया, अलग अलग इनको लेके बेस देखिए कि 5 के टेबल में 35 कितने पे आता है, 7 पे, उस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, इतनी लेंदी आप शुरू में कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने आप को स्पीड अप करने के लिए एक शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि क्या है, देखिए एलसीएम 35 आ गया, आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 35, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, पहले 5 देखिए, 5 के टेबल में 35 कितने पे आता है, 7 पे। पहले ये देख लिया 5 के टेबल में 35, यानी कि इस डिनोमिनेटर के टेबल में इस डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर कितने पे आता है, 7 पे, उसको ऊपर
न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 के साथ हमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 35 7 पे आता है। अब ये प्लस का साइन, अब देखिए 7 के टेबल में 35 कितने पे आता है? 7 के टेबल में 35 5 पे आता है। अब इस 5 को उठा के हमने यहाँ 2 के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ? अब 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10 अपॉन में 35, 21 प्लस 10 हो गया 31 अपॉन में 35। अब देखिए ये आंसर आ गया हमें इसको प्लस करके। ठीक है, अब आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। वो कैसे होगा? देखिए 3/5 को एलसीएम क्या है? 35 बनाना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 35 आ जाए? 7 से, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई हो गया 21, 3 7 ज़ा 21। 2/7 को देखते हैं, 2/7, 7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आ जाए? 7 के टेबल में 5 पे आता है 35, तो ऊपर भी 5 से तो आ गया 10। अब आप यहाँ देख सकते हैं 21 प्लस 10 वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9/11 माइनस 4/15। सो एलसीएम लेना है 11 और 15 का। 11 और 15 का एलसीएम 3 5 ज़ा 15, 11 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 11 एज इट इज़, 11 1 ज़ा 11, 3 5 ज़ा 15 इंटू 11, फिर 5 5 5 1 5 6 165। एलसीएम क्या आया हमारा? 165। अब देखिए 11 के टेबल में 165 कितने पे आता है? अब आप यहीं पे देख सकते हैं कि 11 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया था तब 165 आया था। यानी कि इसको हम लेंथी वाले प्रोसेस से कर लेते हैं। देखिए पहले 9/11 को लीजिए। 11 के टेबल में 165 कितने पे आता है? आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 165 डिवाइडेड बाई 11, 1 ज़ा 11 माइनस 55, 5 ज़ा 55, आंसर आ गया 15। 11 के टेबल में 15 पे आता है तो 9 के टेबल में भी 15 पे ही आएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई ही करना है उसी सेम डिजिट को जिसको आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 5 ज़ा 45, 9 में से 9, 10 11 12 13। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अब लेते हैं 4/15 को। 4/15, अब 15 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 165 आ जाए? जब 11 के टेबल में 15 पे 165 आता है तो 15 के टेबल में ऑब्वियसली 11 पे आएगा, ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 4 ज़ा 44। अब इन दोनों सेम डिजिट्स को उसी तरीके से रख दीजिए, बस साइन जो है ऊपर वही रख दीजिए, नीचे डिनोमिनेटर को एक साथ लिख दीजिए 165। अब 5 माइनस 4 इसको आप माइनस करेंगे, 113 माइनस 4 इज 9, 91 अपॉन में 165 जो होगा क्या होगा हमारा आंसर। यानी कि इन दोनों को माइनस करके हमें ये आंसर मिलेगा। अनलाइक टर्म्स होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना होता है। किस तरीके से? एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम किया और फिर उसको प्लस या माइनस जो भी साइन गिवन है हमने वो कर दिया। नाउ फिफ्थ पार्ट है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं, तीनों को ऐड करना है। तीनों के डिनोमिनेटर अलग है, यानी कि तीनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा 10 5 एंड 2 का। तो 10 5 और 2 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 5 एज इट इज़ 1 1 1 1, 2 5 ज़ा 10। एलसीएम क्या आया हमारा? 10। ठीक है, अब 7/10 को अब देखिए हमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 ही बनाना है। 10 के टेबल में 1 पे आता है 10, ऊपर भी 10, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आ गया। अब 2/5 को हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आ जाए? 2 से, ऊपर भी 2 से, 2 2 ज़ार 4, तो दूसरी आ गई 4/10। अब है 3/2, 3/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आ जाए? 5 से, ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15। तो ये आ गई हमारी तीनों टर्म्स जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि ये हो गई लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। तीनों को प्लस करना है। 7 + 4 + 15, ये डिनोमिनेटर में आ गया जो हमारा 10 था। ठीक है, 7 + 4 11, 11 + 15 इज, अब देखिए
5 6 7 8 9 और 16 26 बाय 10 आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर भी इसको क्लैरिफिकेशन के लिए 19 26 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 बाय 10 आ गया। 26 बाय 10 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी कि जो नीचे होता है वो ऊपर वाली टर्म से बड़ा होता है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से छोटी होती है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब आप देखेंगे तो 26 और 10 में 10 जो है वो छोटा है, तो इसको जब भी डिनोमिनेटर छोटा आ जाए यानी कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, उसमें आपको क्या करना है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। अब वो कैसे करते हैं मैं यहाँ पे भी बताऊंगी, पर अगर आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, उसमें ये सब टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर है। तो इसको डिवाइड करना है, बेसिकली 10 से 26 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए 10 2 ज़ा 20 माइनस रिमाइंडर आ गया 6, ठीक है, डेसिमल्स नहीं लगाने हैं, रिमाइंडर आ गया 6। देखिए और किस फॉर्म में होता है? QRD, यानी कि क्वोशंट यहाँ, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे। डिवाइजर क्या था जिससे डिवाइड कर रहे थे, वो क्या था 10, क्वोशंट क्या आया है 2, रिमाइंडर क्या आया है 6। अब आप देख ही सकते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में होने के बाद क्या आया, 2 होल 6 बाय 10। अब दूसरी चीज़, ये यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म होता है, बट स्टिल अगर आपके स्कूल में कराया जाता है, या फिर हम इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, और वो क्या है, देखिए 6 और 10, 6 2 के टेबल में आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो आप 6 और 10 को कट कर दीजिए। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आया, 2 होल 3 बाय 5, यानी कि हमने जो ये फ्रैक्शन था उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, यानी कि उनको कट कर दिया। जिस भी टेबल में वो दोनों चीज़ें आ रही थी कॉमन, ठीक है, 2 के टेबल में दोनों चीज़ें आ रही थी तो हमने उसको कट कर दिया। सो देखिए कितना सिंपल है, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, एडिशन का है तो ऐड करना है, और सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्ट करना है। यदि आंसर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन आता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। यदि आपका आंसर इम्प्रॉपर आता है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है और हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन भी हमारा ठीक था, लेकिन अगर आपको आप रिमेंबर कर सकें इस चीज़ को, तो इस फ्रैक्शन को भी आप कट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। अगर आप ला देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो नाउ हमारा 6th पार्ट क्या है, देखिए 2 होल 2 बाई 3 प्लस 3 होल 1 बाई 2, ये दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर जो है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आ जाए उसमें प्लस कर देना है ऊपर जो लिखा है वो रिमाइंडर, यानी कि 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है। प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को, और ऊपर जो लिखा है वो कर दिया प्लस। नीचे वाले से साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर है उसमें 1 को प्लस करना है, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही आता है। 3 2 ज़ा 6 और 6 प्लस 2 हो गया 8 बाई 3, प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 हो गया 7 बाई 2। आ गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब ये दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए हमें एलसीएम लेना होगा 3 और 2 का, वो आ जाएगा 6। 6 क्यों आएगा? क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। यदि डिनोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि वो किसी और के टेबल में नहीं आते, तो उनको मल्टीप्लाई करके ही हमारा एलसीएम आ जाता है। अब हमें क्या करना है, 3 और 2 को एलसीएम तो ले लिया 6, अब इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पे जो शॉर्टकट मेथड होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे। अब इस 2 को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 2, प्लस का साइन है लगा दीजिए। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, और 3 को ऊपर उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 के साथ। 7 3 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 6, और इसको अगर आप अब
प्लस करेंगे तो आ गया 37/6। अब क्या देखना है हमें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमें मिक्स्ड में चेंज करना है। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए डिवाइड करके देखते हैं 6 से 37 को, 6 6 36, रिमाइंडर आ गया 1। और किस तरीके से करते हैं, QRD, यानी कि जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, क्वोशंट होता है जो आंसर आता है वो साइड में, और रिमाइंडर जो होता है वो ऊपर। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या आ गया, 6 होल 1/6। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि 1 और 6 नहीं कट रहे, इसको नहीं छेड़ना है हमने, ये सेम रहेगा। अगर कट होना है तो इन दोनों में से होगा। 1 और 6 कट ही नहीं हो रहे, तो हमारा आंसर ही ये है। बहुत सिंपल है। पहले इसको मिक्स्ड में जो है उसको इम्प्रॉपर में करना है, इम्प्रॉपर में करना, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करना, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करना है। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए प्रॉपरली, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। इम्प्रॉपर में करने के बाद वही सेम प्रोसेस है। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर सेम किए, उसके बाद उसमें जो एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। सो अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, अगेन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है दोनों ही। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 × 8, और फिर जो ऊपर लिखा है वो प्लस कर देते हैं, और डिनोमिनेटर ये एज इट इज़ माइनस का साइन, फिर 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर प्लस कर दिया जाएगा जो ऊपर लिखा है, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई किया फिर ऊपर वाला प्लस कर दिया, और नीचे डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, सेम। 2 8 = 16 + 1 17/2 माइनस 8 3 = 24, 24 + 5 29/8। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये देखिए दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, 2 और 8 दोनों के डिनोमिनेटर अलग है। अब सेम करने के लिए, इनको लाइक बनाने के लिए एलसीएम लेना होगा 2 और 8 का। अब एलसीएम लेते हैं, देखो 2 और 8, 2 के टेबल में 1 और 4, 2 1, 2 2 = 4 और 4 2 = 8। एलसीएम क्या आ गया हमारा, 8। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे। अब इस 4 को उठा के यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, माइनस का साइन है एज इट इज। 8 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 1 पे। 1 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 29। अब उसके बाद 17 4 = 4 7 = 28, 4 1 = 4 5 6 माइनस 29/8। और यदि आप इसको अब माइनस करेंगे तो 18 - 9 = 9, 5 - 2 = 3/8। ये आंसर आ गया। माइनस किया है, आप उसको अच्छे से करके देख सकते हैं। 39/8 इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं उसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको डिवाइड। 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32, 8 4 = 32। यहाँ पे ये जा रहा है। 9 - 2 = 7। अब इसको कैसे करते हैं, QRD, यानी कि जो डिवाइज़र है वो डिवाइज़र नीचे 8, और जो क्वेश्चन है जो आंसर आया है वो यहाँ पे, और जो रिमाइंडर है जो 7 आया है वो यहाँ पे। तो फाइनल फ्रैक्शन, फाइनल जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या आ गया, 4 होल 7/8 हमारा आंसर है। ठीक है, मिक्स्ड से कैसे चेंज करना है, अगेन मैं वही बात कहूँगी कि उसके लिए अगर अभी आपको इसमें भी नहीं समझ आया है तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। क्योंकि वो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही बताया होता है कि क्वेश्चन में हम क्या क्या चीज़ें नहीं करने वाले हैं। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें मेन चीज़ यही है, स्टेप्स क्या है, अगर मिक्स्ड में है तो उसको इम्प्रॉपर में करो, अनलाइक फ्रैक्शंस है तो लाइक में करो। लाइक में करने के लिए एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद जो एक टास्क होता है वो ये होता है कि हमें एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम करना होता है कि 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, और उसको उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस है प्लस कर दो, माइनस है माइनस कर दो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आगे के क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।